ये जो एक ए से बी लाइन है इसके अंदर में कितना पॉइंट्स होगा। तुम लोग अपने मन से बोल सकते हो अगर ये लाइन 10 मीटर है तो इसमें 5 पॉइंट होगा, इसमें 6 पॉइंट होगा। लेकिन लाइन 10 मीटर हो या 10 मिलीमीटर हो, मिलीमीटर तो बहुत छोटा होता है ना, 10 मीटर हो या 10 मिलीमीटर हो, एक लाइन के बीच में हम लोग इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट दे सकते हैं। इन्फिनाइट मतलब अनगिनत, बहुत सारा। हाँ, लिमिट थोड़ी है, हम इसके बीच में यहाँ पे पॉइंट देंगे, यहाँ पे पॉइंट देंगे, यहाँ पॉइंट देंगे, पॉइंट के एकदम करीब करीब में पॉइंट देंगे और इसको जूम करेंगे एकदम माइक्रोस्कोप लेवल में देखेंगे, एटॉमिक लेवल में देखेंगे, देखते रहेंगे और उसमें पॉइंट देते रहेंगे। तो वो अपने कर सकते हैं अपने लोग। तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ जो पॉइंट यहाँ पे रहता है उस पर डिपेंड करता है। तो वैसे ही जो सर्कल है, सर्कल में क्या होता है, टेंजेंट जो है कोई भी एक लाइन से पास, कोई भी एक पॉइंट से पास करता है। टेंजेंट मतलब होता है कि सर्कल जो है एक पॉइंट से पास कर रहा है, कोई भी एक पॉइंट से पास कर रहा है। वैसे ही सर्कल में भी इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। इसके बाहर में सर्कमफरेंस लास्ट क्लास में बताए थे क्या होता है। सर्कमफरेंस में इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। तो ये इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है उसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट बन सकता है। ऐसे टेंजेंट मतलब होता है जो सर्कल को टच करके निकलेगा जस्ट, ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए टेंजेंट वैसे ही बनाया जाता है कि स्केल रख के कोई भी एक पॉइंट पे ऐसे स्ट्रेट खींच दिया जाता है, तो वो होता है टेंजेंट, ठीक है। तो थ्योरम के हिसाब से हम लोग के यहाँ पे थ्योरम में क्या बोला है कि टेंजेंट टू अ सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट्स परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बोल रहा है कि एक सर्कल में कहीं भी तुम टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो उसका जो रेडियस है वो हमेशा इसके साथ परपेंडिकुलर रहेगा। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब होता है, इसका साइन हम लोग ऐसे देते हैं और उसका मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है, समझ में आया। तो ये जो पार्ट है कहीं भी, मतलब अगर मान लो मैं एक ये सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सर्कल में मैं यहाँ पर टेंजेंट कर रहा हूँ, अभी यहाँ से रेडियस ड्रॉ करेंगे तो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री। तो ये चीज़ प्रूफ करना है। देख तो पा रहे हैं हम लोग बोल रहे हैं हाँ है, नापेंगे तो 90 डिग्री आएगा, लेकिन मैथमेटिक्स में हर चीज़ प्रूफ पे चलता है, प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले तुम्हारा एक पार्ट होता है थ्योरम में गिवन, मतलब दिया क्या हुआ है। तो गिवन वाला जो पार्ट है उस पर हम लोग का क्या दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, ये एक सर्कल है और फिर जाके ये सेंटर है, सेंटर ओ है, ठीक है, और इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, टेंजेंट ऐसे ड्रॉ किया है जिससे कि सॉल्व करने में थोड़ा हम लोग को सुविधा हो। टेंजेंट का नाम दे दिया है ए बी, 2 पॉइंट है ए बी, मतलब एक टेंजेंट है, इसका नाम बोल सकते हैं ए बी। और क्या दिया है, और दिया है पी रेडियस। तो ओ पी जो है रेडियस है, ओ पी रेडियस है, ठीक है, और कुछ इसमें दिया और कुछ नहीं दिया है, ठीक है। तो ये तुम्हारा गिवन है। तो गिवन में क्या है, ओ पी रेडियस है, सर्कल सेंटर है ओ सेंटर है, और ए बी जो है वो टेंजेंट है, ठीक है ना। ये 3 चीज़ दिया हुआ है। अब इसमें से हम लोग को प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, अब यहाँ पे दूसरा पार्ट आता है। ऐसे ही थ्योरम लिखना, गिवन दिया हुआ है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी का, ये प्रूफ करना है। ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी का, यही हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये हमारा प्रूफ का है। अब हम लोग पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले कुछ भी हम लोग को प्रूफ करने के पहले कुछ बनाना तो पड़ेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। तो थ्योरम 4 पार्ट में होता है, गिवन, प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, उसके बाद लास्ट में हम लोग प्रूफ करते हैं। ये प्रूफ है, ये इसको बोला जाता है टू प्रूफ, मतलब हम लोग को प्रूफ क्या करना है और उसके बाद हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है, 4 पार्ट में होता है। तो अब आएगा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो तुम्हारा कंस्ट्रक्शन। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंस्ट्रक्शन क्या किए, यहाँ से एक लाइन लिए और यहाँ पे मीट करवा दिए, एकदम स्ट्रेट लाइन, ओके, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लिए हैं। सो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर ये ड्रॉ हुआ है, ये पॉइंट पी जो है सर्कल में टच कर रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको सर्कल में ही मानेंगे। तो पी पॉइंट छोड़ के कोई भी और पॉइंट यहाँ पे ले लो, वो जो है पी पॉइंट छोड़ के, सो यहाँ पे क्यू जो पॉइंट है, क्यू पॉइंट जो है वो पी पॉइंट के बाहर में है, ओके।
तो पी पॉइंट को छोड़ के कोई भी पॉइंट ले लो तुम, इसमें कोई भी एकदम पी का नज़दीक में भी कोई भी पॉइंट ले लो ना, वो भी बाहर में ही रहेगा, क्योंकि सर्कल में एक पॉइंट में ही टेंजेंट टच करके जाता है, दूसरा पॉइंट नहीं टच करता है, ठीक है। तो क्यू इज द पॉइंट ऑफ द सर्कल, पॉइंट आउट ऑफ द सर्कल, सर्कल के बाहर में है क्यू पॉइंट, ठीक है। अब देयरफॉर ओ क्यू इंटरसेक्ट द सर्कल एट अ पॉइंट। इसका मतलब क्या, इसका मतलब अगर Q जो है सर्कल के बाहर में कोई पॉइंट है, तो अगर ओ क्यू को जोड़े तो मतलब ओ क्यू सर्कल को कहीं ना कहीं तो काटेगा, बस वही बोला है, इस लाइन का मतलब यही है। उस पॉइंट का नाम दिए हैं R, ठीक है, उस पॉइंट का नाम दे दिए है R। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ओ आर जो है वो ओ क्यू से छोटा है। ये लाइन जो यहाँ से यहाँ तक गया है, इसकी ओ क्यू को छोड़ के यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले तो वो तो पूरा ओ क्यू से छोटा ही रहेगा ना। तो वैसे ही जैसे ये पेन है, ये पेन यहाँ से यहाँ है, हमें बोल दिया ये पेन का पूरा लेंथ है ओ क्यू, अभी यहाँ पे कोई भी हम पॉइंट टच करें, कोई भी पॉइंट टच करें, वो तो ये पूरा पेन का लेंथ से छोटा ही होगा। तो वैसे ये ओ क्यू के बीच में एक पॉइंट है आर, इसका मतलब ओ आर जो है वो ओ क्यू से छोटा है, तो ओ आर इज लेस देन ओ क्यू। एक्सक्यूज मी। सो अगेन साइड में एक चीज़ मैं लिखता हूँ, ओ आर जो है वो तो ओ पी के बराबर है ना, ओ आर तो रेडियस है, ओ पी भी रेडियस है, मतलब ओ आर इक्वल टू ओ पी, मतलब ओ पी भी ओ क्यू से छोटा है। देयरफॉर ओ पी इज ऑल्सो, यहाँ से हम लोग दिखा रहे हैं ओ पी इज ऑल्सो लेस देन ओ क्यू, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या, सिंस क्योंकि पॉइंट क्यू जो है वो एनी पॉइंट है ए बी में, कोई भी पॉइंट है ए बी में, तो ओ पी जो है वो लीस्ट पॉइंट है, मतलब सबसे छोटा पॉइंट है जो कि इस सेगमेंट में ड्रॉ किया जा रहा है, क्योंकि इसके बाद जो भी हम लोग जाएंगे वो सब आस्ते आस्ते इससे बाहर होते जाएगा, और सेम तरीका से हम प्रूव करेंगे तो दिखाई पड़ेगा कि ये लाइन जो है वो इससे बड़ा है, यही ना दिखेगा हमें। तो मतलब यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले ले, सब पॉइंट में अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो ओ पी से बड़ा ही होगा, मतलब ओ पी जो है ओपी, देयरफॉर ओपी क्या है, ओपी इज द लीस्ट, यानी कि सबसे छोटा लाइन है, लीस्ट लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। इसका मतलब मैं यहाँ से कोई भी लाइन ड्रॉ करूँ, मैं ये सर्कल में टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया ओ और पी, ठीक है ना, मैं यहाँ पे पॉइंट लिया ओ और पी, और यहाँ पे मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूँ, कोई भी लाइन को ड्रॉ करूँ, सब तो ओपी से बड़ा ही रहेगा। देख के मत समझो, जो मैं प्रूफ किया उससे समझो, ठीक है। देख के तो सब बता देगा, लेकिन तुमको थ्योरम में लिख के प्रूफ करना पड़ता है, तो इसलिए इसको भूल जाओ। यहाँ तक हम दिखा दिए ना प्रूफ करके कि ओ आर जो है वो हमेशा ओ क्यू से छोटा रहेगा, तो इसका मतलब ओ आर भी रेडियस ओ पी भी रेडियस, ऐसा अगर हम यहाँ पे भी बनाते तो भी सेम तरीका से प्रूफ करते। तो इस तरह से मतलब कोई भी लाइन अगर हम लेंगे तो वो सभी ओ पी से बड़ा होगा, ठीक है। मतलब ओ पी जो है सबसे छोटा सेगमेंट है। तो तुम्हें पता है सबसे छोटा लाइन क्या होता है, तुम अपने हाथ में एक रस्सी लो, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट बनाओ, ठीक है, ये रस्सी लो और यहाँ पे एक पॉइंट बनाओ, यहाँ से इस रस्सी को बांध दो, ठीक है, और फिर जाके इस पॉइंट में रस्सी को टच करना, ठीक है। रस्सी को पहले यहाँ टच करना, फिर यहाँ टच करना, फिर यहाँ टच करना, फिर यहाँ टच करना, ये फिर यहाँ टच करना, फिर यहाँ टच करना, फिर यहाँ टच करना, ऐसे करते रहना। देखना रस्सी एक बार बड़ा होगा, यहाँ जाने से बड़ा होगा, यहाँ जाने से बड़ा होगा, लेकिन सेंटर के पास आने से रस्सी छोटा होगा, है ना। तो सबसे छोटा कब होगा मालूम है, जब तुम्हारा रस्सी जो है इसके साथ 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ओपी सबसे छोटा पॉइंट है, ओपी सबसे छोटा लाइन है, इसका मतलब तुम्हारा ओपी जो है वो ए बी के ऊपर में टच कर रहा है, ए बी के ऊपर में एट पॉइंट ओपी जो है सेंटर से ओ से, सेंटर ओ से एट पॉइंट एट ए बी, एट लाइन ए बी, ए बी में एट लाइन ए बी किस पॉइंट में टच कर रहा है, एट पॉइंट पी। तो देयरफॉर ओ पी सबसे छोटा लाइन सेगमेंट है और ए बी में टच कर रहा है, इसलिए ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है, ओके।